अस्सलाम वालेकुम और मुसाफिर व्लॉग में खुश आमदीद। आज हमारी जर्नी स्टार्ट होगी अताबाद लेक से, जहाँ पे नाइट कैंपिंग की और उसके बाद फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स पंजाब। जो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी इस्लामाबाद से, तकरीबन 5 से 7 दिन के बाद वो आज एंड होगी एट पंजाब। और उसके बाद फिर हम वापसी पे कुछ जगह मज़ीद भी देखनी है, वो देखते हुए फिर वापस आएंगे बैक टू होम। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी जर्नी, ये सारे व्लॉग्स, बाबा और बेटी का ये टूर कैसा लगा, क्योंकि ओवरऑल हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। इट वाज अ ड्रीम टूर और इंशाल्लाह स्टार्ट ऑफ मैनी अदर लॉन्गर टूर्स टू कम फॉर बाबा एंड बेटी। तो चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, हमने कैंपिंग की ऑन अताबाद लेक और यहाँ पे फिर दिन में नाश्ता वगैरह करके चीज़ें अब रेडी कर रहे हैं। और आज का प्लान है टू विज़िट पंजाब पास और फिर वापसी पे देखेंगे कि हुसैनी ब्रिज, उसको विज़िट करना है, बोरत लेक या कोई और जगह है, उनको वापसी पे देखेंगे। क्योंकि वेदर भी थोड़ा सा ट्रिकी था, बारिश होने के चांसेस थे, तो हमारा ये था कि पहले हम जहाँ जब पहुँचना है वहाँ से हो, फिर बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। यहाँ पे मैंने कभी ऐसा कुछ कैंपिंग की थी नाइट में अताबाद लेक पे, और अब यहाँ से चल रहे हैं वापस। उधर से जाना है। आ जाओ। तैयबा को पैदल चलने का शौक रहता है अक्सर, तो वो अभी कह रही थी कि आप आगे तक ले जाएं तो मैं पैदल आ जाती हूँ। उसका वेट कर रहा था, तो इस दौरान एक फैसलाबाद से आई हुई फैमिली मिल गई, उनके साथ काफ़ी ज़बरदस्त सी गपशप रही और वो भी खुंजराब की तरफ जा रहे थे। तो बस ये कि भाई चलें, अल्लाह खैर खैरियत से आपको भी और हमें भी लेके जाए, तो वहाँ पर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ये वो जगह थी जिसका मैं लास्ट व्लॉग में भी जिक्र कर रहा था कि अगर आपने अताबाद लेक में आना है तो यहाँ पे आप इस पार्किंग में आए और यहाँ से फिर आप आगे बाइक को लेके लेक के करीब तक जा सकते हैं। टाइम हो गया है 11:30 और अब हम यहाँ से निकले हैं अताबाद से, और नेक्स्ट स्टॉप होगा इंशाल्लाह, या सीधा पहले करते हैं ना, सीधा खुंजराब चले जाते हैं, जो भी करना फिर वापसी पे करेंगे। हुसैनाबाद से पहले ये एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज आता है और यहाँ पे तकरीबन आपको ये रोड भी इतनी ज़बरदस्त है, प्लस लैंडस्केप इतना खूबसूरत है, पीछे माउंटेन्स आ रही होती हैं ऐसी पॉइंटेड किस्म की पासू की, जो हुसैनाबाद के बाद फिर पासू आएगा तो ये रेंज स्टार्ट हो जाती है, वो खूबसूरत सी पथरीली किस्म की माउंटेन्स की, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगती है। वीडियोज़ आपने बहुत सारी देखी होंगी इसकी। लास्ट फ्यूल जो मुझे याद पड़ता है, मैंने चिल्लास से भरवाया था, गिनी से, और उसके बाद से फ्यूल वही चल रहा था। अब यहाँ से मैंने कहा फ्यूल दोबारा से फिल कर लेते हैं टैंक को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। इसके बाद फिर सोर्स में जाके अमूमन वहाँ पे टैंक फिल कराया जाता है, लेकिन अभी फ्यूल थोड़ा कम था तो मैंने कहा चलो भरवा लेते हैं, क्योंकि आजकल हालात का भी कोई पता नहीं है, फ्यूल वाले हड़ताल करके बैठे होते हैं। इस वजह से रिस्क लेने से बेहतर है कि आपके पास फ्यूल सफिशेंट हो। साथ में मैं बताता जा रहा था कि कहाँ पे कौन सी जगह है। अब गुजर रहे थे हम हुसैनाबाद से, जहाँ पे हुसैनी ब्रिज है और बोरत लेक, वहाँ से गुजरते हुए काफ़ी सारी बसेस टूर वाले जो आए होते हैं वो वहाँ पे स्टॉप करते हैं, स्पेशली टू विज़िट दी हुसैनी ब्रिज। उसके बाद फिर हम खैर वहाँ पे तो नहीं रुके, क्योंकि हमारी मंजिल आगे थी, तो आगे चलते रहे और फिर हम पहुंच गए सीधा पासू कोन्स के पास। वहाँ पे एक हमने कहा यार ये जो जगह है इधर तस्वीर वगैरह खींच के, ताकि एक यादगार रहे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ पे वीडियोस वगैरह पिक्चर्स वगैरह बना के फिर हम आगे निकले और अब आगे आने वाली थी मेरी फेवरेट वैली इस पूरे एरिया में है, वो है खैबर। और खैबर का जो एरिया है ना, वहाँ पे तो इतनी खूबसूरत सी फसलें होती हैं, सड़क बेहतरीन सी, बीच में साफ़ सुथरा सा बाजार, बहुत ही थोड़ी सी दुकानें, और वहाँ पे लेफ़्ट राइट पे उन्होंने लगाए होते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और जो भी कोई सीजनल फ्रूट होता है वो लेके बैठे होते हैं। तो अभी आजकल चेरीज का और खुबानियों का सीज़न था, तो वो फिर मैंने कहा यार वहाँ से थोड़ी बहुत ले लेते हैं, कोई ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, ताकि आगे फिर यह है कि बंदा मुँह चलाता रहता है। इसके बाद चलते चलते हम पहुंच गए सोस्ट, और ये लास्ट शहर है बड़ा बिफोर पंजाब पास, क्योंकि इसके बाद फिर आप जब जाएं तो फिर आबादी कहीं नहीं आती। मेन रोड के ऊपर आपको कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं मिलेगा। वो अंदर चुपरसन आता है, वो अंदर है मिस्कर है, ये अंदर अंदर करके पहाड़ों में वहाँ पे आबादी है, लेकिन मेन आपको रोड के ऊपर कोई और शहर या आबादी नहीं मिलती। तो इसलिए जो भी आपने कोई चीज़ें ऐसी लेनी हैं, कोई आपने स्नैक्स वगैरह लेना है, चाय शाय पीनी है, गाड़ी में फ्यूल वगैरह पूरा करना है, तो वो आपको यहीं से करना होगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग भी बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि यार ऐसा बेहतरीन वेदर आपको दिखा रहा हूँ मैं, और ये सारे नज़ारे यकीन माने अभी दोबारा देख के जब कभी भी ये देखूंगा ना, तो मुझे खुद को पता है कि यार बंदा फ्रेश हो जाता है। फॉर स्पेशली फॉर दोज पीपल जिन्हें पसंद है ये जगह, ये पहाड़, ऐसे राइड, ये इस किस्म का टूर करना, तो आई एम श्योर इट्स अ ट्रीट फॉर देम। तो वो तमाम भाई जो अभी तक देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यूट्यूब जो है ना वो ईजी ले रहा भाई को, वो इतना जो है ना वो वैल्यू नहीं दे रहा। तो आप लोगों का सब्सक्राइब करना, आप लोगों का लाइक करना, आप लोगों का कमेंट करना चैनल पे, वीडियो पे, तो उससे ये है कि ये सिग्नल्स मिलते हैं यूट्यूब को कि यार कंटेंट मज़ेदार है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये बड़ी ज़रूरत है, इससे हमारी मोटिवेशन भी बढ़ जाएगी। यूट्यूब पे थोड़ा सा ऑर्गेनिकली हमारे कंटेंट को दूसरे जितने लोग ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं उनको भी रिकमेंड करना शुरू कर देगा। तो थोड़ी सी सपोर्ट जो है ना आपकी इस सिलसिले में चाहिए होती है, तो ये रिक्वेस्ट मैं अक्सर गाए बगाहे आप लोगों को कर देता हूँ। तो बाकी आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। आने वाले कुछ टूर्स के बारे में भी आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि मंथ ऑफ अगस्त में मैं प्लान कर रहा हूँ कश्मीर साइड पे जाने की। वेदर थोड़ा सा ये बारिशों का सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो हर तरफ लैंडस्लाइडिंग वगैरह शुरू हो जाती है। कश्मीर साइड पे थोड़ी कदरें कम होती है, लेकिन ये कि होता थोड़ा सा ये अगस्त का महीना जो है ना मुश्किल ही है इस किस्म के ट्रैवल के लिहाज से। लेकिन देखते हैं वेदर अगर सही मिल गया तो फिर वहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कवर करना चाहता हूँ, जिनमें बबून टॉप है, पतियाँ लेक है, फिर छम वाटरफॉल है, और भी काफ़ी सारी जगह हैं, तो उनको कवर करना है। फिर दूसरी जो लोकेशन है वो है अस्तोर में रामा लेक हो गया, रामा मेडोज़ हो गई, फिर रूपल वैली हो गई, त्रिशिंग हो गया, देवसाई, रेम्बो लेक, ये सारी साइड। फिर यहाँ से होते हुए एंटर हूँगा मैं स्कर्दू में, देवसाई में से, तो वो जगह है। फिर लास्टली हमजा में काफ़ी जगह रहती हैं जिनके मैंने अभी तक व्लॉग्स नहीं बनाए, तो वो थोड़ी सी टफ ट्रैकिंग थी, इस वजह से इस दफ़ा बेटी के साथ मैंने वो नहीं की। नेक्स्ट आऊँगा अकेले तो फिर वो करूँगा वो ट्रैक भी। तो वो सारी जगह हैं, उनमें से कौन सा है जो आपको लगता है कि पहले ये वाला होना चाहिए, या आप कौन से वाला पसंद करते हैं, ऐसी कौन सी जगह हैं जो आपको लगता है कि मुझे कवर करनी चाहिए, वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। फाइनली गुजरात का बॉर्डर चाइना का, वहाँ पे हम पहुँच गए थे। और यहाँ से अब नेक्स्ट हर बंदे की कोशिश होती है कि यार किसी तरह बाइक लेके या अपनी राइड लेके पहुँच जाए। इन फ्रंट ऑफ दैट
बॉर्डर जो गेट है चाइना का वहाँ पे, और वहाँ पे खड़े होके पिक्चर्स वगैरह बनाए तो फिर मज़ा आता है कि यार हाँ अब पहुँचे हैं। कई लोगों की पिक्चर्स बड़ी ज़बरदस्त सी वहाँ पे देखी है मैंने। अब मेरी भी पिक्चर पुरानी है, पुराने टूर्स की जो वैसे मैंने खींची है। तो अब ये था कि यहाँ से अब आगे अलाउ करेंगे कि नहीं। बहरहाल ये तो एटलीस्ट था कि वहाँ पे पैदल जाने दे रहे हैं, लेकिन बाइक को जाने देंगे या नहीं, दैट वाज द बिगर क्वेश्चन। बहरहाल ये जो समझ लगी वो यही थी कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले हैं वो तमाम तर बाइक्स और गाड़ियों को लेफ़्ट साइड पे पार्किंग थी वहाँ पे भेजते जा रहे थे। तो यहाँ से फिर यही था कि बस यहाँ से होके फिर हमें पार्क करना है नीचे उतर के, और फिर आगे पैदल यहाँ से चल के जाएंगे टूवर्ड्स द बॉर्डर। गाड़ी में बिठा कर नीचे चलना। तो फाइनली जनाब पहुंच गए हैं हम यहाँ पे, वो डेस्टिनेशन जिसे पहुंचने के लिए हमें तकरीबन कुछ 3 से 4 दिन लग गए, और उस दौरान बड़ी ज़बरदस्त सी ड्राइव रही। बहुत सी डिफरेंट लोकेशंस पे रुकते रुकाते आए। वेदर यहाँ पे बहुत ही कमाल का था, एज़ एक्सपेक्टेड कि ठंड होनी थी तो ठंड है अच्छी खासी। और मैंने एक जैकेट अंदर भी पहनी हुई है, और बाहर से ये दूसरी राइडिंग सूट वाली जैकेट ये भी पहनी हुई है, वो भी काफ़ी गर्म है। स्टिल अभी भी जो है ना ठंड लग रही थी, क्योंकि बारिश होती रही है। बारिश कहीं ना कहीं से करके जो है ना अंदर जगह बना ही लेती है, तो वो मसला आ रहा। बहरहाल इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि तैयबा जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है। और क्योंकि ये जो भी बाइक राइडिंग करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है कि आप एंड टू एंड पहुँच जाओ। बहरहाल नेक्स्ट इंशाल्लाह अल्लाह मौका दे तो फिर ये है कि नेक्स्ट टाइम कभी ये राइड करके भी यहाँ पे आए तो मज़ा आ जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।